संसार में जो सत्य है उसको तो कोई देखता नहीं, है ना। जो मैं हूँ मुझे नहीं कोई देख रहा है, मेरे टेढ़े मेढ़े काले कलूटे शरीर को देख रहा है ना। ये तो ये राजन दृष्टियां दो होती हैं। तो जनक ने कहा कि भगवान अमृत क्या है? कहा है कि अमृत सुन ले, अमृत क्या है? अमृत क्षमा, क्षमा, सरलता, संतोष और सत्य, ये अमृत के समान। हम इस अमृत को इस अमृत का सेवन कर। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को। और श्री ब्रज बरसाना धाम से आज मैं आपको एक और दुर्लभ बुजुर्ग संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जिनके दर्शन आपने पहले भी किए हैं। बहुत ही अद्भुत मूर्ति के दर्शन। और आपको पता है अभी ब्रज धाम में खूब गर्मी पड़ रही है इस समय, और आप सभी भक्तों के माध्यम से माता बहनें संतों को राशन इत्यादि की सेवा, और अभी गर्मी भी बहुत होने लगी है, संतों को पंखे कूलर इत्यादि की सेवा भी धीरे धीरे पहुंच रही है, जैसा आप सभी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और जो भी भाई बंधु इस राशन सेवा में, संतों की सेवा में निमित्त बनी हुए हैं, कुटिया बनाने की सेवा में, उनको बहुत बहुत आभार। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। राधे राधे। जैसा आप सभी को मैंने बताया था, आप लगातार हमारे साथ भारतवर्ष के संतों को दर्शन कर रहे हैं श्री जी की असीम कृपा से। आप सभी का प्यार दुलार जो संत यात्रा को दे रहे हैं, और आपके माध्यम से जो अभूतपूर्व सेवाएं चल रही हैं, उनको बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी के माध्यम से जो ब्रज में माता बहनें साधु संत रहती हैं, उनकी छोटी मोटी सेवा करने का अवसर इस दास को भी हो जाता है। तो आइए महाराज जी के विषय में बताया था। महाराज जी का पहले भी सत्संग आप सभी ने सुना है, देखा है, श्री वीरेंद्र बाबा जी का। आज महाराज जी के चरणों में आए। महाराज जी पहले तो आपको दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। महाराज जी काफी समय बाद आपके दर्शन हुए आज। तो थोड़ी सी कृपा हमारे भक्तों पे श्री जी की असीम कृपा से उन्होंने बोला था कि महाराज जी का एक सत्संग दुर्लभ बाड़ी और सुनने को मिली, तो आनंद है। सबका एक पहली बात है, सबका मंगल हो भाई जी महाराज। आनंद मंगल रहते हुए जीव प्राणियों के आनंद और मंगल के लिए मैं शुभकामना करता हूँ कि हर जीव प्राणी आनंद, सुख और शांति को प्राप्त हो, भगवान का प्रेम पात्र बने, और जीवन में अपने जो संसार में दुख और विपत्तियां छाई पड़ी हैं, उनसे उन अपने पार होने का कोई मार्ग जो संतों के द्वारा मिल रहा है, उनको अपनावें, जीवन में आगे बढ़ें, और वो भी भगवान की कृपा पात्र बने। जी। आज हम ऐसे प्रसंग की चर्चा करना चाहते हैं, जी। जैसे एक दिव्य ही ये सत्संग, आज की जो वाणी हमारी जो निकल रही है, उसमें कुछ ऐसे प्रसंगों का मैं वर्णन करना चाहता हूँ जो ऋषियों महर्षियों की हमारी पुरानी धरती है, हमारी परंपरा है। उन ऋषियों में अष्टावक्र जैसे एक ऋषि हैं, और अष्टावक्र के चरित्र का आज कुछ विशेष मैं बोलना चाहता हूँ। वो कैसे ऋषि थे और उनका आचरण कैसा था, रही कैसी थी, और अपने थोड़े से उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में, उन्होंने वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, है ना, और समाज में कितनी बड़ी क्रांति की जो कहना कठिन है। उनके जीवन चरित्र पर आज प्रकाश डालेंगे थोड़ा, और उनके साथ जुड़े हुए राजा जनक का कैसे कल्याण होता है, कैसे राजा जनक के मन में बैठे हुए अनेक सांसारिक विपत्तियां, अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं, इसके आज विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं। आप प्रेम लगाकर सुनिए और फिर देखिए कि उसके जीवन में कैसे परिवर्तन।
तो प्रसंग यहाँ से आती है अष्टावक्र के बारे में कि वो जन्म से ही 8 अंगों से टेढ़े थे। वो दालक के पुत्र है ना, और उनके पिता का नाम उद्दालक। दालक के पुत्र थे वो। चलने में कोई बात नहीं। उद्दालक के पुत्र थे और इतने उनके पिता ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत थे वो, समझ लो। वो कर्मकांडी भी थे। तो उन्होंने वेद का पाठ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और अष्टावक्र गर्भ में थे, उनका पैदाइश भी नहीं थी। लेकिन देखिए एक गर्भ में रहने वाला बालक वो कैसा तेजस्वी और ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो बालक अभी गर्भ में था, तभी पिता के जो अपना कर्म कांड कर रहे थे, नियम क्रिया, तो उसी गर्भ में से आवाज दिया कि पिता श्री, तू जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, ये शास्त्रों में सत्य कहाँ है, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, और जो बोल रहे हो शब्दों में सत्य कहाँ है। ये तो झूठे हैं, ये तो दूसरे की जो है ज्ञान को सुनी सुनाई रटी रटाई को तुम रट रहे हो, है ना, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और सत्य को तुम जानते ही नहीं, अभी सत्य है क्या। इतने ही वाणी निकली थी, बोले थे कि ताकि वो ब्राह्मण जो है तेजस्वी ब्राह्मण रोज भवक उठा उनका, और क्रोध में लाल बबूला होकर के और कहे कि अरे अभी पैदा नहीं हुआ, ये अभी पैदा नहीं हुआ ये बालक, वो घर में से ये ऐसा आवाज दे रहा है कि पिता का अपमान जनित वेद और कर्म कांडों का अपमान कर रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जाता है, तो पैदा नहीं पैदा होगा तो क्या करेगा। ब्राह्मण का श्राप भैया अमोघ शस्त्र है, अमोघ बाण है, वो लगने के बाद कोई संसार में छुड़ा नहीं सकता। जैसे परीक्षित को लगा था ना, है? और इसी का श्राप ही तो लगा था परीक्षित को कि तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढे। वैसे ही अष्टावक्र को भी, है ना, उस उनके पिता का वो अमोघ बाण के समान वचन लग गया और पैदा हुए थे 8 में से टेढ़े पैदा हुए 8 में। अब कहानी ऐसे होती है शास्त्रों में, जो बनी शास्त्रों में ऐसे बनी है कि अब वो क्या हुआ कि राजा एक दिन सोए हुए थे महल में। कौन से राजा? जनक, हाँ जनक, राजा जनक थे, और सोए थे महल में। एक सपना रात में, राजा रानी दोनों रात में सोए हुए थे, सपने में वो देख रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ, भीख कटोरा उठाकर भिक्षा मांग रहा हूँ, भीख ना मिल रही हमको, और कोई काला कलुटा चेहरा है, पुरुष चेहरा, बाल और दाढ़ी पड़े हुए हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं, पाँव में जूता ना है, कटोरा हाथ में है, और भिक्षा के लिए, भोजन के लिए अपने जिसके दरवाजे पर जाते हैं दरवाजा बंद मिलता है। उस अवस्था में वो एकदम दीन ही है। इस स्वप्न को देख करके राजा स्वप्न को देखकर राजा जो है बहुत ही दुखित कि आज ये मेरा कैसा स्वप्न है। तो सोचने विचारने लगे, कहाँ मैं राजा जनक, कहाँ धन धान्य से संपन्न और
कहाँ कटोरा हाथ में, जहाँ दूसरे को धन अन्न धरती और प्रजा का पालन कर रहे हैं और प्रजा भी खुशहाल है, ऐसी बात नहीं है। तो समझ जाओ कि उस अवस्था में राजा जो है, अब वो रानी को जगाए। रानी बगल में सोई थी, कहे कि भाई मैंने एक स्वप्न देखा है रात्रि के बेला में। कहे कि देखो यह स्वप्न तो हमें समझ में नहीं आता, कैसा ये स्वप्न है, स्वप्न झूठा भी होता है, सत्य भी होता है, तो कैसा स्वप्न है भाई। हमने देखा कि मैं एक भिखारी हूँ और कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहा हूँ, ये मेरे सपने का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तुम्हें समझ में आओ तो बताओ। रानी ने कही कि नहीं हमें भी समझ में नहीं आता। राजा ने कहा चलो ठीक है, इस प्रश्न को हम दरबार में रखेंगे। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित साधु सन्यासी विद्वान थे रहते हैं। तो जब दरबार में पहुंचे राजा, तो राजा जनक ने ऐलान किया कि भाई मेरे प्रश्न का जो उत्तर बता देगा उसको बहुत सारे धन्य धान्य से मैंने भर दूंगा, वो मुंह मांगा दान दूंगा, फिर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर बताए। ऐसे बहुत किसानों ने बहुत तरह से बताने का कोशिश किया, न वेद पुराण शास्त्र के अनुसार, लेकिन उनका मतलब संतुष्टि नहीं हुई मन का ना सपना से। तो वो कहने का मतलब है कि राजा जनक जो है दुखी रहे, समय बीतता गया। फिर एक दिन सोचे मन में कि जरा और दूर दूर से अपना ही प्रचार करूं कि कोई भी तो ज्ञानी ऐसा होगा मेरे प्रश्नों का वहाँ प्रश्न का उत्तर दे, समाधान हो जाए। क्योंकि मेरे जीवन का सवाल है, मैं कि राजा हूँ कि मैं भिखारी हूँ। सही बात है, एक राजा होगा और भिखारी का सपना देख। ये बंद कर देना महाराज जी। पंखा दिखाओ, इसका बहुत गर्म हवा दे रहा है, हाथ से बना हुआ है महाराज जी का पंखा। महाराज जी हाथ से बनाया है और सिलेंडर पे पंखा लगा दिया ऊपर। क्या कर भैया, अब कोई जुगाड़ है ना तो अपना गुजारा करते हैं। इसे बंद कर दो क्योंकि बहुत गर्म आ रही है हवा, खुला हुआ है ये अच्छी हवा बंद। तो संतों का वो रहता है महाराज जी। जी जी महाराज, थोड़ा क्षमा करना महाराज जी, बहुत गर्म नहीं आ रहा था हवा। हाँ गर्म तो आ रहा, ना कहे ये काम ना करेगा पंखा है, मौसम ही गर्म है, मौसम बहुत गर्म। हाँ तो समझो ये प्रश्न जो है बहुत गंभीर प्रश्न हो गया जीवन में राजा जनक के। और जनक ने फिर ऐलान कर दिया कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर बताएगा उसके आधा राज्य का मालिक बना दूंगा। अच्छा महाराज, हाँ अपना आधा राज्य का शेयर बना दूंगा, आधे का। फिर इस प्रश्न को देश विदेश से जितने सुने आने लगे विद्वान, पर कोई बता ना सके। उन्होंने कह दिया कि जो प्रश्न का उत्तर ना बताएगा उसे जल समाधि दिया जाएगा, है ना। कितने भय से नहीं आते थे कि भाई कौन हम बताएं कि ना बताएं, कितने हिम्मत बांध के आते थे, नहीं बताते उसको जल समाधि दिलवा देते थे। ऐसे करते बहुत 6 महीने तक चलता रह गया, ये कोई उत्तर ना बताए। एक दिन क्या हुआ कि अष्टावक्र के पिता उदालक जो थे वो सुने, और वो अष्टावक्र के माँ ने कही कि जाइए ब्राह्मणों की सभा चल रही है ना, वहाँ विद्वानों की, और ना जाने राजा जनक अब कौन सा प्रश्न रखा है, शायद आप भी बता सके। तो आधा का राज्य का ऐलान कर दिया है, तो हम लोग का भाग बदल जाएगी। ये प्रश्न को ये जो देख करके बहुत सारे ब्राह्मण जाते थे, लेकिन पराजय होकर के तो जल समाधि लेना पड़ता था, वो तो संकल्प था उसका। जो ना बताएगा उसको जल समाधि, जल में डुबो देंगे। ऐसी बहुत सारी ब्राह्मणों को हत्या हो गई। उसके बाद और अष्टावक्र के पिता गए, वो भी ना बता पाए, वो भी जल समाधि में डाल दिया राजा। और उसके बाद उसके मैया कही कि देखो तुम्हारे पिता गए, अभी लौट के न आए, जाओ देखो तो भला। वो टेढ़ी आठों अंगों के धीरे धीरे सहारा लेकर के गए राजा के दरबार पर, है ना। बैठे खड़े हुए, दरबार सजा हुआ है, सब विद्वान बैठे हुए, राजा सिंहासन बैठे हुए, और आठों में से डंडे के सहारे ऐसे खड़े, है ना।
और 12 वर्ष का भी उम्र, नए उम्र, चमकता चेहरा, तेजस्वी, है ना, प्रकाश से हवा निकल रही, ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे ना। और वो समझ जाओ कि क्या हुआ कि राजा देखा तो राजा तो ना हंसे, पर वहां बैठे हुए विद्वान थे, संत महात्मा थे, उन्होंने हंस पड़े देख करके जनक को, अष्टवक्र जी को देख के। अष्टवक्र को देख करके, उसके 8 अंगों का टेढ़ा मेरा रूप को देख करके और उम्र को देख करके कि अरे बड़े बड़े यहाँ वीर बैठे हुए हैं, विद्वान ब्राह्मण और साधु, जो प्रश्न को उत्तर आज तक नहीं बता, ये 8 अंगों वाला टेढ़ा ये छोकरा क्या बताएगा, है ना। तो 12 वर्ष का उम्र है, तो जनक कहेगा जाओ अभी पढ़ो, अध्ययन करो, बाद में आना शस्त्रास्त्र के लिए। तो इसके बाद सभी ने हंस दिया, 8 अंगों के चेहरे देख करके हंस दिया, बड़े ठठा कर हंसे। उसके बाद अष्टावक्र भी खूब ठठा करके हंसा, ये भी हंसा। तो जनक ने पूछा कि भाई सब तो हंसा, तुम क्यों हंसे? तुम्हें हंसने की क्या जरूरत? सब तो तुम्हारे रूप चेहरे को देख करके हंस रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रूप, तुम क्यों हंसे? तो कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ राजन, है ना, कि सत्य चमारों की सभा में सत्य का निलय हो रहा है। अब इतना बात कहते ही आग लग गई सबके, और कहने लगे अरे ये तो सबको चमार बना दिया, इसे विद्वान पंडित ब्राह्मण साधु बैठे हुए सबको तो कह रहे चमारों की सभा में जनक दरबार सजा कर बैठे और सत्य का निर्णय कर रहा है यहाँ सब, हाँ। यही बात कह करके लौट चले वो पीछे की तरफ, लौट गए। उसके बाद राजा बड़े चिंतित हुए भाई, सोचने लगे कि अरे विद्वान भी चुप लग गए। उसके बाद दूसरे दिन फिर क्या हुआ को तो लौट गए। राजा जनक को रात भर नींद नहीं आई। राजा सोचने लगे भाई वो कैसा शख्स, अभी बालक उम्र, 8 अंगों का टेढ़ा, उससे फिर सब चेहरों को देखकर हंस पड़े, तो ये क्यों हंस रहा है, और वो तो चेहरे को देखकर हंस रहे हैं और ये क्यों हंसा? इस प्रश्न का उत्तर जब मन में नहीं मिला तो उसको ढूंढने निकले, क्योंकि आज ढूंढकर उस बालक को हो सके उसके ही पास में हो हमारे प्रश्न का उत्तर हो। निकले घोड़े से बाहर, एक सवेरे के निकले, घूमते 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 एक चौराहे पर मिले वो अष्टावक्र, देखे, जाकर चरणों में साष्टांग लौट गए और लौट करके दंडवत करके पांव को पकड़ लिए। और राजा जनक कह रहे हैं महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपको कुछ सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया और बहुत अपमानित होकर आप लौटे हुए हैं। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आप जो कल गए थे मेरी सभा में लौट कर आए हुए कह करके वो वचन मुझे टीस रही है, सुल दर्द दे रही है, चुभ रही है मेरे हृदय में, आखिर उसका समाधान कीजिए। आगे और राजन तुम क्यों आए? जब तुम्हारे दरबार में गए तो वहां तो चमड़ों का पहचान करने वाले, है ना, सब बैठे हुए हैं, तो ज्ञानियों का पहचान कहाँ है कि मैं ज्ञान की बात करूं? है, तुम जाओ, मेरा उत्तर मेरे पास नहीं है। फिर राजा ने कहा कि महाराज ना जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, संकल्प है मेरा, आपको समाधान करना होगा और आप ही करेंगे, चलिए मेरे दरबार में। हाथ पैर पर जो गिर करके विनती करके फिर ले गए चलो, घोड़े पर बैठा कर ले गए। पहुंचने के बाद दरबार में सारा दरबार सजा विद्वानों से भरा पड़ा था, और उसमें बैठने के बाद जनक जो है खूब बढ़िया सजावट किए थे, और सिंहासन पर जो सोने का सिंहासन था अपना उस पर ले आकर बैठाया अष्टावक्र को। बैठाने के बाद पाद प्रक्षालन किए, पानी पत्ता पिलाए। उसके बाद अब यहाँ से संवाद शुरू होती है ना, संवाद ये शुरू होती है प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न राजा का होता है, जनक का। जनक पूछते हैं अष्टावक्र से ना, पहला प्रश्न होता है अष्टावक्र का कि राजन क्यों मुझे यहाँ बुलाए हो, किस लिए मुझे बुलाया, बुलाने का औचित्य तुम्हारा क्या है। तो जनक बोलते हैं कि महाराज मैं इसीलिए बुलाया हूं आपको कि कल जो आए थे मेरे सभा में मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं सबसे बड़ी भूल किया हूं अपने जीवन में कि आपको, आप जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी को मैं पहचान न सका, और मैं उम्र देख करके ही मैंने भूल बहुत 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 बड़ी भूल कर बैठी, ये बालक क्या बताएगा। इसीलिए पहले क्षमा कीजिए मेरे गलती को, मैं बालक के समान। फिर जो कल हुआ हरी सभा में, महाराज उस प्रश्नों का उत्तर बताइए हम। सारी समाज एकदम अचंभित है सुन करके आपकी बात। जो कल कहे सभा में कि चमारों का सभा बैठा लगा कर राजा जनक बैठा हुए, यहाँ सत्य का निर्णय हो रहा है ना। तो इस चमार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जनक ने कहा कि जनक ने ये पूछा, तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया इसका कि राजन चलो, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं। या अष्टावक्र गीता की बात बता रहा हूँ। अष्टावक्र गीता में जो वर्णित है उसका मैं बता रहा हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन देख, संसार में सत्य जो है, संसार में जो सत्य है उसको तो कोई देखता नहीं है ना। जो मैं हूं मुझे नहीं कोई देख रहा है, मेरे टेढ़े मेढ़े काले कलूटे शरीर को देख रहा है ना। ये तो ये राजन दृष्टियां दो होती हैं संसार में, एक ज्ञान की, एक चमड़े की। ये दो आंखें हैं जो बाहर के चमड़े की आंख है। तो हम तो यही कहते हैं कि इन सभा में बैठे हुए सभी ये जो चमड़ी की आंख से जो देख करके मुझे और हंस पड़े मेरे कुरूप चेहरे को, तो मेरा दोष थोड़ी है, वो तो बनाने वाले उस कुम्भकार का दोष है। कुम्भकार ने जो दुनिया को बनाता रचता है उसका ये दोष है, मेरा दोष थोड़ी है कि मैं अपने से पैदा हूं। तो कहीं राजन मान लिया जाए घड़ा के टेढ़े होने से आकाश थोड़े टेढ़ा हो जाएगा है, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा थोड़े हो जाएगा है ना। आकाश तो आकाश के समान है। वैसे ही शरीर के टेढ़े मोड़े होने से हमारी आत्मा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो हमें तो कोई पहचानने वाला तो है ही नहीं भरी सभा में, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि हाँ हो, ये तो चमड़ी के पहचान करने वाले ये चमार बैठे हुए हैं, जो चमड़े पर ही ध्यान रहता है कौन कैसा है, जटाधारी लठाधारी मठाधारी तो जितने हैं बैठे हुए, ये बाहर से आंख से देखने वाले, चमड़ी का पहचान करने वाले, ये जो है बैठे हुए हैं। हम तो देख ही ना रहे कि कोई ज्ञानी है इसमें। सब अज्ञानियों का सभा, मूढ़ों का सभा बैठा करके चमारों के सभा में असत्य का निर्णय हो रहा है। इतना कहते ही सारा सभा दंग हो गई है, एक आवाज नहीं निकलती थी, कोई क्या बोल दे। फिर सन्नाटा रहा, फिर कहा कि देखो आत्मा का पहचान है ना, हमारा शरीर टेढ़ा होने से हमारी आत्मा टेढ़ी नहीं है। अगर इन ज्ञानियों में, जो ज्ञानी कहते हो, ज्ञानी के नाम से बैठा है विद्वानों के नाम, अगर इनमें आंख होती तो हमारी आत्मा को देख करके पहचाने होती तो हमारी इज्जत करते, हम पे हंसते नहीं, हमारे कीचड़ नहीं उछाड़ते हम पे, और तुम भी कीचड़ नहीं उछाड़ते राजा, हमें बैठाते आदर देते सबके समान। लेकिन सभी ने हंस पड़े, जब सभी ने हंस पड़े तो मैं भी हंस पड़ा, इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो हंस पड़ा तो मैंने देखा कि सभी अंधे हैं, ये तो चमड़े का पहचान करने वाले, ये आंख, चमड़ी का आंख ऐसे देखने वाले संसार को, ये तो चमड़े को मेरे देख रहे हैं, चमड़ी को, वो ज्ञान कहाँ है, ज्ञान की आंख कहाँ है, तो ये अंधे लोग हैं। इतना बात जब कहा ने तो सभी सन्नाटा चुप। फिर राजा जनक ने थोड़े सा, हमारा ठीक,
आपका प्रश्न उचित है। भगवान अब ये बताइए कि मैं तो 6 महीने से मरे जा रहा हूँ, अपना राज्य भी पूरे दाव पर लगा दिया, आधा राज्य जो मेरे प्रश्न का उत्तर बताएगा उससे आधा राज्य का मालिक बनाऊंगा। आज तक कितने को मैंने जल समाधि दिलवा दिया है, मैं तो बहुत भारी पाप किया हूँ। अष्टावक्र के राजन, तुम धर्मात्मा नहीं हो, धर्म का काम नहीं किए हो, बहुत बड़ा अपराध किया है कि कितने ब्राह्मणों असहाय लोगों। एक बात है कि कितने निर्दोष जीवों की जान ली हो तूने। एक तो इतना बड़ा पाप कर दिया तूने एक छोटे से बात के लिए, है ना, कि कितनों को जल समाधि दिलवा दिया। तो धर्म का काम नहीं है ना। और तुम्हें अगर प्रश्न का उत्तर ही चाहिए तो कोई ज्ञानी संत पुरुष के पास गए होते, ढूंढे होते दुनिया में, बहुत सारे ऐसे हैं अभी। तो कहे महाराज मेरे समस्या का समाधान कैसे होगा, हमें समझ में नहीं आती है, आखिर सत्य क्या है। मैं अपने कृत्य कर्मों के ऊपर पछता रहा हूँ, आज नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने बहुत बड़ी अपराध किया है। ब्राह्मणों के कहने पर, विद्वानों के कहने पर मैंने किया है। तो आप इसका निराकरण बताइए प्रभु, मुझे इस दलदल से फंसे हुए मुझको निकालिए बाहर। जी महाराज जी। तब कहा कि राजन एक बात है, सुन लो, मैं प्रश्न का उत्तर तो क्षण भर में बताऊंगा, है ना, देर नहीं है मेरे बताने में, तुमको सुनने में देर है ना। और राजन जो तुम्हारा प्रश्न है जो कह रहे हो, तो फिर से हमें बता दो। कहे कि महाराज मैं सोया हुआ था महल में, ऐसे ऐसे सपने देखे और उसमें हमें निर्णय नहीं आ रहा है, सपने देख कहाँ मैं भिखारी हूँ, तो फिर देखे मैं राजा हूँ, तो मैं राजाओं की भिखारी हूँ, आप बताइए मुझे। मैं ये तो अष्टावक्र ने कहे कि राजन सपने दो हैं, है ना। संसार कहते हो, देख रहे हो, जिसमें तुम राजा देख रहे हो अपने को, ये भी सपना है। और जो तुम सोए हुए रात्रि में देखे वो भी सपना है। सोए हुए रात्रि में जब तुम सोए हो तो क्षण भर का सपना था, टूट गया, उसे समझ ना पाए, वो भी सपना था। और तुम जिस अवस्था में देख रहे हो बहुत गहरा गूढ़ रहस्य इसमें छुपा हुआ है। सुनो मैं बताता हूँ राजन, तुम्हारी आत्मा है ना, अभी उस सत्य की खोज कर रही है ना, कोई सदगुरु की खोज कर रही है। और अपने जो कटोरा हाथ में देख रहे हैं वो भोजन के तलाश के से अपने पेट भरने के लिए, आत्मा का भोजन ज्ञान होता है, वो ज्ञान के तलाश में गुरु की खोज कर रही है। आज तक तुम्हें गुरु मिला ना ज्ञान मिला, इसीलिए भूखी पड़ी है, मर रही है तुम्हारी आत्मा। वो मन जब सो जाता है, तुम्हारा मन जब सो गया है ना, तब ये आत्मा रात्रि में जग करके अपने वास्तविक स्वरूप में तुमको दिखाई, तुम्हारे मन को, कि देखो मैं भूखा हूँ और मैं भिखारी हूँ। इस प्रश्न सपने का रहस्य ये है, हाँ, कि तुम्हारी आत्मा भूखी है, भले ही तुम राजा हो, है ना, लेकिन क्या है कि सपने क्षण भर के लिए होता है, और ये जीवन भी है 10-50-100 वर्षों का होता है, यह भी एक सपना है। मरने के बाद क्या होता है, क्या लेकर जाते हैं आदमी, शरीर भी तो नहीं जाता, राज रियासत कहाँ से लेकर कोई जा सकता, क्या लेकर गया है दुनिया में मरने के बाद, वो कहाँ गया, वो कौन था, कोई देखा है तक, पहचाना वो कौन है? तो बड़ी गुडमय रहस्य है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है, तो तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसको कोई पहचान न सका। तो इस बात के लिए मैं उस सत्य को मैं दर्शाना चाहता हूँ, पर तब दर्शाऊंगा, है ना, जब तुम मेरे 3 संकल्पों को पूरा करेगा। अष्टावक्र ने देखा कि ये तो ज्ञानी भी नहीं है राजा, अपने विचार से, मन में दृष्टि से, तो कहा कि ये तो ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी पूरा नहीं है कि पूरा मूढ़ हो, है ना, और कोई लालची, कोई लोभ भी नहीं इसके मन में है,
यथार्थी कहते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, यथार्थी, है ना, और जिज्ञासु, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो चारों में ये तो 3 तो है ही नहीं, ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न यथार्थी है, इसको लोभ ना किसी पास धन और संपदा की। जिज्ञासु जरूर है, ये जिज्ञासा इसको सत्य को जानने के लिए। इसीलिए देख करके तब कहे कि राजा है, अब ऐसे साधारण बात से हो सके मैं बताऊं इसके प्रश्न का उत्तर, ये नहीं मान सके तो मेरा बात को कोई वैल्यू ना रह जाएगी। इसीलिए राजा ने कहा कि 3 वचन का पहले संकल्प करो, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, है ना। तो राजा जनक ने कहा ठीक है महाराज, वो तो प्यासा हुआ था भाई, और प्यासे हुए को कोई गिलास का जल अगर आगे करे है तो कब कहेगा कि नहीं मुझे दो, अभी पी लूं। ऐसे राजा उस सत्य के लिए प्यासे हुए थे, ज्ञान के लिए। और जनक ने जैसे ही, अष्टावक्र ने जैसे ही उनको, है ना, उसको थोड़ा सा प्यास पिलाने के, जल पिलाने के लिए, है ना, प्रयास किया, तो कहा महाराज जल्दी कीजिए, जल्दी, देर मत कीजिए, भगवान जल्दी कीजिए। कहा कि घबराओ मत, अभी और यहीं पर 3 वचन पहले भर लो। कहा कि कहो महाराज क्या करना है मुझे। कहा कि राजन कुछ करना नहीं है, 3 वचन कहूंगा और तीनों वचन को तुम्हें उत्तर देना है। कहा ठीक है, अभी मैं तैयार हूं। तो ठीक है प्रभु, आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं। क्योंकि यही करना है कि पहला वचन है कि ये राज्य मेरे हैं, पूरे संपदा मेरे नाम से करो। वचन दो अभी बड़ी सभा में, पूरे बड़ी सभा एकदम खचाखच बड़ी सी, विद्वानों से, पंडितों से, ब्राह्मणों से, सब तमाशा दिख रहे हैं। एक से एक बैठे विद्वान धुरंधर वीर जो कहते हैं जटाधारी, मठाधारी, लटाधारी, एक से क्या दुनिया में। अब राजा का सभा भाई, 6 महीना से सत्संग चल रहा था, वहाँ ठिकाना नहीं था। उस सभा में 12 वर्ष का वो उम्र का वो अष्टावक्र कहा कि पहला वचन है कि पूरे राज्य मेरे नाम से कर दो। ठीक है प्रभु आपका है। देर न लगाए, जनक ने जैसे ही प्रश्न किया, अष्टावक्र ने वैसे ही कहा प्रभु आपका है, क्योंकि प्यासा हुआ था सत्य के लिए। देखिए जब सत्य की प्यास होती है ना, और जब सत्य की प्यास होती है तो भी कोई प्यासा व्यक्ति ही उस सत्य का कीमत जानता है। आप पानी का कीमत, प्यास लगी हो तो पानी का कीमत ऐसे थोड़ी कोई जानेगा है। पानी लेकर कितना शुद्ध है, मीठा है, शीतल है, एकदम स्वच्छ पानी है, लो भैया। कहेगा कोई मेरे प्यास ही नहीं भैया, पानी क्या जरूरत है, हटाओ हटाओ। देखिए कोई प्यासा व्यक्ति हो तो कहे अरे अभी दो भैया, गंदा भी कैसा हूँ पानी हो। लेकिन कहेगा भाई पहले मेरे प्यास बुझाओ, मैं पहले अपना प्राण बचाऊं, पहले प्राण की मेरी संकट है, मेरे प्राण जा रहा पानी के बिना। वैसे ही राजा जनक का प्राण जा रहा था सत्य के बिना। जी तो दोनों में अंतर है कि नहीं। बिल्कुल। प्यासे में वैसे जनक उन्होंने क्षण मात्र में अपने राज्य को सौंप दिया। प्रभु आपका है, मेरा नहीं। फिर दूसरा प्रश्न, पहला संकल्प पूरा हो गया। फिर दूसरा संकल्प है राजा कि स्त्री बच्चे मेरे हैं, मुझे अर्पण कर। कितना कठिन है कोई तैयार आज की दुनिया में? नहीं है। लेकिन राजा जनक साहसी थे और वीर थे और ज्ञानी भी थे। कहा कि भगवान क्या है, सब एक दिन छोड़कर जाना है दुनिया से। कौन अपना बेटी को लेकर जाता है, कौन अपनी स्त्री को लेकर आज तक गया है? क्षण मात्र का ये मेला है दुनिया का, और सब अपने स्त्री बाल बच्चे परिवार को यही छोड़ करके, धन संपदा या शरीर जो कीमती अपना कहते मैं हूं और मेरा है, अहंकारी मन ये कहता है कि मैं हूं और मेरा, ये भी छोड़कर जाता है। इससे बड़ा और उस सत्य का कीमत नहीं जान पाता कि मैं को अपने को ही नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूँ संसार में। जी महाराज समझे ना। कहते हैं इतनी क्रांतिकारी करने वाली ये जो वाणी है, मैं बोल रहा हूँ अष्टावक्र गीता की जो है उपदेश, है ना, दुनिया में क्रांति करने वाली है। अगर मेरे बातों को कोई सुन रहा होगा तो ये अगर क्षण मात्र भी अगर कानों से श्रवण कर ले, ये अमृत है, अमृत है ना। इस अमृत को अगर पी ले तो आगे कुछ सोचने की, मोक्ष मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, भगवान की भी जरूरत नहीं है। वो चीज मैं बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो सत्य को मैं निर्णय कर रहा हूँ बड़ी सभा में। अष्टावक्र की वाणी है। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन
2 वचन तो हो गए मेरे, पत्नी बच्चे भी हाँ प्रभु आपका है। अब 2 वचन, 1 वचन और रह गया है, वो भी पूरा कर दो। हाँ भगवान जल्दी कीजिए, मैं तो प्यासा हूँ, मरे जा रहा हूँ, जल्दी पियाइए। अभी थोड़ा थोड़ा कंठ अभी थोड़ा सा बड़ी ये हुआ है, आधे प्यास गई है, अभी आधी बाकी है मेरी। अच्छा ठीक है, एक बात है, ये शरीर है ना, मुझे अर्पण कर दो, तेरा नहीं मेरा है। ठीक है प्रभु, आपका शरीर है। अब क्या बचा है जनक? भगवान देखा कि सब नीचे बाहर भीतर, तो मेरी आत्मा बची है प्रभु। अरे उसके काहे रखे हो, उसे भी मुझे दे दो। अब सब समर्पण ही कर दिए तो मुझे दो। कृष्ण ने इसी बात को कहा गीता में अर्जुन। अर्जुन समर्पण योग है जो गीता में 18वां जो अध्याय का गीता है, जो उसमें समर्पण योग में भगवान ने कृष्ण ने बताया, इसमें सर्वधर्मान्यत परित्यज्य, संस्कृत का श्लोक है, 18वां अध्याय के 65 या 66 श्लोक है, उसमें भगवान ने यही बात को कहा है अर्जुन से। ये समर्पण योग है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मात सचिव ऐसे ही कुछ हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि 18वां अध्याय के 65वां श्लोक में कोई देख सकता है। भगवान ने संकल्प किया है, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन इसका अर्थ ये होता है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य, सभी धर्मों को, सभी कर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। सब भगवान ने कहा है, अर्जुन तुझे कुछ करना नहीं है। जबकि अर्जुन हताश है कि मैं क्या करूं प्रभु, कभी कर्म को योग समझा रहे हैं, कभी ज्ञान योग समझा रहे हैं, कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं ज्ञान सुनो, मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में पड़ा हूं। मुझे एक डिग भी कुछ रास्ता आगे दिखाई न सुनाई देती है, समझ में नहीं आता है, तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों को, सभी कर्मों को मेरे शरण में हाँ समर्पण कर दो मुझ में, और तुम्हें मेरे शरण में आकर के स्थिर हो जा, कुछ करना नहीं है। यही बात कष्टभक्त ने कहा है कि राजन ये जो कुछ है समर्पण कर दिया तूने, है ना, समर्पण कर दिया, तो ये समर्पण योग है ना, और ये समर्पण में ही पूरा हो गया। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा है, तू मेरा दास है, मैं राज्य का मालिक हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, तुम ही मेरा दास है, तेरी आत्मा भी मेरी है। अब तेरी जिज्ञासा जो है वो कह, अब क्या, अब और कुछ कहना है? कहना नहीं भगवान, अब तो मैं मिल गया मुझे, है ना, समर्पण, यानी मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन महाराज कुछ कुछ अभी संशय बना हुआ है कि आखिर मुक्ति किसकी होती है और ज्ञान क्या होता है ना, और वैराग कैसे होती है भगवान? ये 3 प्रश्न के जनक ने जी, भगवान इसको समझा दीजिए जी। मुक्ति किसकी होती है, ज्ञान कैसे होता है, और वैराग किसका होता है? तब कहा राजन सुन, ये भी सुन ले राजन, मुक्ति किसकी? अरे जिसकी जन्म नहीं उसकी मृत्यु कहाँ? मरने और जन्म लेने की मुक्ति होती है, और तू तो अजन्मा है, तेरा जन्म न है न मृत्यु है, तुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है अभी, वो परम सत्य का ज्ञान नहीं है, परम तत्व का ज्ञान नहीं है, और परम तत्व क्या है उसको तुम जानते नहीं भी, इसीलिए संशय बना हुआ है। तो पूरा सुन ले, अब आत्मा ही तेरा परम तत्व है, परम सत्य है, परम परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इससे बड़ा कोई संसार में शक्ति नहीं है। जो कोई आते देखता है ना, अपनी आत्मा को जाते देखता है। समस्त जीव आत्माएं उस अंश, उस विराट जो है, विराट जो अनंत महासागर के समान जो आत्मा है, वो अस्तित्व है, वो परमात्मा स्वरूप है। संसार, विश्व, पूरा विश्व परमात्मा स्वरूप है, पूरी प्रकृति परमात्मा स्वरूप है, और कोई दुनिया में है ही ना। ये प्रकृति अलग है, ये प्रकृति जड़ प्रकृति है, जो मनुष्य के शरीर बने होते हैं, 5 तत्वों से रचा हुआ है, जल पावक गगन समीरा पंच रचित आदम से। तो राजा जनक ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, राजन मुक्ति और मोक्ष की चिंता मत करो, है ना, मोक्ष और मुक्ति कहीं नहीं है ना।
तू अपने स्वरूप के बारे में सुन ले क्या है। क्योंकि राजन 2 श्लोकों में बताया है अष्टावक्र गीता का, मैं बता देता हूं। कहा कि राजन तू समस्त जितने वासनाएं हैं, वासनाओं को विष की तरह त्याग दे। सुन लो कितना मार्मिक चीज है। ये श्लोक, पहला श्लोक है अष्टावक्र के पहला अध्याय का पहला श्लोक है। कहा कि राजन जो वासनाएं तुम्हारे भीतर में है वो विषवत है, वो विष है। तो वासनाओं को विषवत विष के समान समझकर उसे त्याग दो। समझ लिया? वासनाएं जो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ज्ञान, बात से जितना ये वासना भरी है अंदर में, यही अहंकार है, लोभ है, जितना कूट कूट कर भरा हुआ विष ये मन के अंदर है। मन विषैला है, विषय युक्त है जी। इस विषय युक्त मन को, इस विषैले मन को तू है ना विष के समान त्याग दे और अमृत का सेवन कर। तो जनक ने कहा कि भगवान अमृत क्या है? कहा है कि अमृत, सुन ले अमृत क्या है। अमृत क्षमा, क्षमा, सरलता, संतोष और सत्य, ये अमृत के समान। इस अमृत को इस अमृत का सेवन कर। जैसे कोई रोगी होता है आदमी, तो डॉक्टर बताता ना, भाई कमजोर शरीर है, खून की कमी है और विटामिन तुमको लेना पड़ेगा, अमृत का विटामिन का सेवन करो, दवा का सेवन करो, तब तुम्हें जड़ से कमजोरी और रोग छोड़ेंगे। वैसे ही जनक ने, अष्टावक्र ने देखा कि राजा जनक तो जन्मों जन्मों से इसका मन रोगी है ना, और कमजोर है। इसके अमृत के लिए तो यही उपाय, इसके मन के लिए कि विषय युक्त जो मन है, विषय वासना विष पीते पीते मर चुका है, इस मन के लिए अमृत है कि सरलता है, क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करें। पहला श्लोक में ये कहा। दूसरा श्लोक में ये कहा कि राजन अब सुन ले, तू देखते हो ये 5 तत्व वाला है तुम्हारा शरीर जो बना है, कहते हो मैं हूँ, मेरा, मैं राजा जनक हूँ और मेरा ये राज्य है। ये 5 तत्व वाला ये तुम्हारा शरीर है ना, यही राजा जनक, तुम इसी को जनक मानते हो। मैं ये शरीर वाला हूँ, ये शरीर वाले, तुम शरीर में रहने वाले हो, लेकिन शरीर तुम नहीं हो। ये 5 तत्वों से तुम अलग हो, शरीर से अलग हो। जैसे कोई मकान में रहता हो है, पर मकान थोड़े है आदमी। मकान तो अभी मन किया तो घर से बाहर चला गया, कहीं देश दुनिया में कहीं घूम कर फिर घर में आ गया अपना, लेकिन मकान थोड़ी है। वैसे ही आत्मा को रहने के लिए एक मकान ईश्वर ने जो निर्मित किया है, हमें संसार में दिया है ना, जिसमें मैं वास करता हूँ। इस आत्मा में रहने वाले, इस मकान में रहने वाली जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा वही सत्य स्वरूप है जो दुनिया में मृत्यु के बाद कोई आते देखती न जाते देखती। तो राजन, इस आत्मा की मुक्ति मोक्ष नहीं होती, मुक्ति और मोक्ष तो मन की होती है ना, क्योंकि मन में बैठा हुआ भ्रम है, अज्ञान है। आत्मा तो ज्ञानी है ना, उसके पास वो तो, उसके आंख पर पर्दा नहीं है, वो तो कैसे है आत्मा, साफ वर्णन किया है। वो आत्मा कैसी है? दर्पण के समान है। दर्पण क्या करता है कि दर्पण है, तुम्हारे चेहरे को दिखा देता है। तुम्हारा आदमी को चेहरा देखना होता है तो दर्पण के सामने जाता है, दर्पण उठा कर देखता है, अरे अरे मेरा तो नाक ऐसा है, आंख ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ है। लेकिन आदमी देखने वाला, चेहरा दिखाने वाला वो शीशा जो है वो दर्पण है ना, और देखने वाला आदमी कोई अपने स्वरूप को देखता है। वैसे ही मन तुम्हारा है ना, मन तुम्हारा है, वो ये उस आत्मा के दर्पण रूपी आत्मा के सामने ये मन तुम्हारा, ये नकली आदमी है। इसको जनक तू अपने कहते मैं राजा हूँ, तुम राजा थोड़ी हो जी। तो ये देखो, मन को मोक्ष और मुक्ति होती है। मन जन्म मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा को न जन्म है न मृत्यु है, वो तो सदैव ही अजन्मा है, शाश्वत है, वो ब्रह्म रूप है।
वो न कहीं आती है न जाती है। कवि ने बड़े सब बढ़िया शब्दों में कहा है, अनंत युग प्रलय गए, है ना, अनंत युग प्रलय गए, मैं जैसो का तैसा, मैं जैसा का तैसा हूँ। अनंत युग चले गए, अनंत प्रलय चले गए। मैंने सबको देखा है, अनंत युग को देखा है, अनंत प्रलय को देखा है, लेकिन मैं जैसा का तैसा हूँ, अभी वही हूँ, अब आगे भी वही था, आगे भी वही रहता हूँ, क्योंकि आत्मा के ऊपर समय का कोई प्रक्षेपण नहीं लगता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों से आत्मा अलग होती है बिल्कुल महाराज जी। है ना। भूत भविष्य और वर्तमान है, ये तीनों तो जीव के लिए लागू होते हैं। संसार में जो जीव कहलाता है, अज्ञानियों के लिए उस समय के दायरा में, है ना, भूत भविष्य वर्तमान में लगा। आत्मा तो ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान, उस समय से परे है। वो तुम हो, वो अपने ये अपने स्वरूप को जान करके अभी तुम ज्ञानी हो जा। हाँ, अब ज्ञानी हो गया। हाँ, तो कहे पांचों तत्वों से तुम्हारा जो शरीर बना है ना, वो तुम शरीर वाला नहीं है। तुम आग है ना, पृथ्वी है ना, पानी है ना, आकाश है ना, वायु, ये पांचों में तुम एक भी नहीं हो तत्व। शरीर तुम्हारा भले बना है, तुम शरीर नहीं हो, समझिए। उसके बाद अष्टावक्र ने फिर कहा कि राजन, अभी कहा कि मुक्ति मन की होती है और बंधन भी मन का ही होता है। मन जो कुछ कर्म करता है शरीर के साथ, तो उन कर्मों को लेकर जाता है और फिर यही संसार में लेकर आता है। इसलिए जन्म मृत्यु मन की होती है ना। यही परीक्षित ने भी बात कहा है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि राजन, मन की मोक्ष मुक्ति होती है, आत्मा की नहीं होती है जी। और परीक्षित को ही इस सुनते सुनते मुक्त हो गए परीक्षित। वैसे ही अष्टावक्र भी मुक्त हो गया, जनक भी मुक्त हो गए अष्टावक्र के उपदेश को सुनने के बाद। वैसे ही अब वो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, हाँ, ज्ञान और वैराग क्या है? वैराग का मतलब है कि घर छोड़कर भाग नहीं जाना, है ना। कहते तुम किसी वर्ण वाले नहीं हो। दूसरे श्लोक में कहते हैं किसी वर्ण आश्रम वाले नहीं हो, न गृहस्थ हो, न वानप्रस्थ हो, न साधु हो, न सन्यासी हो। तुम किसी वर्ण वाले नहीं हो, किसी जाति वाले नहीं हो, किसी संप्रदाय वाला नहीं हो, और न तुम्हारा कोई धर्म है। आत्मा का अपना स्वतः धर्म है। आत्मा स्वतः अपना अपना धर्मों में निर्मित होती है ना। यह है ज्ञान, है ना। और इसके लिए कहीं जाना होना नहीं होता है। आत्मा तो जहाँ हो वही तुम्हारी आत्मा है, वही आत्मा ही तो तुम हो। अपने को तुम अपने ही को नहीं पहचान रहे हो। अंधेरे कोठरी में जैसे आदमी हो और लाइट चली गई हो या रात का अंधेरा हो तो अपने चेहरा दिखाई देता है, बोलो। आंख तो था ही, आंख तो रहता ही है, पर चेहरा तो नहीं दिखाई देता। अंधेरा ही अंधेरा रहता है। पर लाइट आ जाती है या लाइट दीपक जला तो अपना चेहरा साफ दिखता है ना। वही तुम्हारे रोशनी जो है, आत्मज्ञान है, वो नहीं है तुम्हारा। अंधेरे कोठरी अंधेरे अंधे संसार में, अज्ञानी संसार में, अंधकार के समान संसार, उसमें तुम भटक रहे हो। या तुम्हारा अंधा मन है, एक आदमी है और ये अपने सत्य की खोज कर रहा है। यही राजा जनक है ना। इस सत्य को, स्वरूप को जान करके तुम अभी और यही तुम मुक्त है। तुम्हें मुक्ति मोक्ष की जरूरत नहीं है। बस इसी बात को कह करके राजा जनक, है ना, चरणों में झुके और कहे भगवान, मैं तो पा गया, मैं जो खोज रहा था, और नाचने लगे खुशी से राजा जनक, है ना, और पा गए। और कहे कि प्रभु आप ही मेरे सदगुरु हैं, मुझे आपने नींद से जगाई है, मुझे मेरे नींद को तोड़े हो। जो जन्मों जन्मों से मेरा नींद में मैं बेहोश पड़ा था, बहुत सुंदर, मेरे नींद को तोड़ दिया आज मैंने जग गया। और मैं देख रहा हूँ सारा वायुमंडल, पूरा मंडल, आकाश पूरा गूंज रहा है ना। और नाचने लगे। यही आत्मज्ञान है। अपनी आत्मज्ञान को प्राप्त होते ही, अपनी स्वरूप को जानते ही राजा जनक चिंता नहीं रही कि मेरा राज्य कहाँ गया, मेरी पत्नी बच्चे कहाँ गए, मेरा शरीर कहाँ, मैं क्या बोला हूँ। लेकिन आज इंसान को देख लो कि आज के इंसान में त्याग नाम का चीज नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है। यही सत्य है जो आत्मा का। ठीक है महाराज जी, बहुत कृपा हुई, बड़ा आनंद आया एकदम। कहा ना कि क्रांतिकारी है।
हर सुनने वाले के लिए भाई, नहीं प्रेमियों नहीं के लिए बिल्कुल है। क्रांतिकारी जो है। प्यासा होगा उसके लिए है, हम्म, जिज्ञासुओं के लिए है, अंधों के लिए नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, नहीं नहीं महाराज जी बिल्कुल। मैंने पाया है, मैंने जगा हुआ हूँ, है ना। कोई एक सदगुरु होता है जो जग जग जाता है, वो संसार को देखता है अपनी आंखों से खोल करके। जैसे सवेरा होने पर सबकी आंखें खुलती है तो संसार को देखता है, वैसे सदगुरु होता है जो उसके लिए तो न रात है न दिन है, न जन्म है न मृत्यु है ना। जो न आकाश है न पताल है, वो तो मुक्त है, मुक्त है, जी महाराज जी। पक्षी के समान स्वतंत्र है, आनंदमय है, मंगलमय है, अपने आत्मा राम में, अपने आत्म स्वरूप में आनंदमय है। वही अष्टावक्र थे। ये ब्रह्म ज्ञानियों का चरित्र है भैया। बहुत सुंदर महाराज जी, बड़ा आनंद आया एकदम। जय जय राधे श्री श्याम महाराज। राधे श्याम। ठीक है महाराज जी, और कोई सेवा हो तो बताइए। अब सेवा क्या भैया, देख रहे हो टूटा हुआ है, इससे तो गुजारा ही नहीं हो रही है। अब वह यह है कि गर्म हवा देवे, पंखा। हाँ कूलर। अब पंखा है, अब पंखा समझो तो कूलर समझ होते यही है। अब कूलर कहाँ गर्मी है, में तो पंखा ही है भैया, दिखाना जरा। पंखा ही दिखाया था पहले भी। देख लो कोई जो अगर वंश है, कोई श्रद्धालु और प्रेमी हो, मतलब पंखा क्या करवाएं, कूलर। पंखा ने कूलर ही व्यवस्था। हाँ ये तो बहुत गर्म हवा दे रहा था महाराज जी। देख अभी रहे बैठे हो सामने, नहीं नहीं बैठा भी नहीं जा रहा, बंद ही करवा दिया था मैंने तो। जेठ के दोपहरी में मैं तो ऊपर रहूं और छत पे कैसे रहते हो गुजर आप कर टीम रहा में। हूँ, देख रहे हो। एक छोटे से कूलर की व्यवस्था की जाए महाराज जी। हैं देख लो जैसे हो सके, लेकिन लेना तो बढ़िया लेना, थोड़ा सा जैसे 5 आदमी गुजर। ऐसा कूलर की व्यवस्था महाराज जी कोशिश करते हैं, देख लो, श्री जी कृपा करेंगे तो अवश्य कूलर की व्यवस्था हो जाएगी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। जय जय श्री मीडियम साइज में देख लेना उसको, मीडियम कूलर। मीडियम में महाराज जी की सेवा ज्यादा बड़ा जल्द नहीं, पहुंचा ज्यादा दी छोटा जाएगी श्री जी की कृपा से अभी, क्योंकि इसमें तो वास्तव में बैठा नहीं जाता, छत पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो एक कूलर की व्यवस्था हो जाए महाराज जी को, कम से कम अपना भजन साधन करते रहे अपनी कुटिया में बैठ के। तो जैसे ही पहुंचेगी सेवा, आप सभी भक्तों को भी जानकारी दे दी जाएगी चैनल के माध्यम से। राधे राधे। राधे राधे।